वक्फ कानून का विरोध पहले सदन में फिर सड़क पर, तब सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आज वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई हुई। पहले दिन की सुनवाई 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली और इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोनों तरफ की दलीलों को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के लागू होने पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किन जजेस ने सुनवाई की और केंद्र की तरफ से किसने दलील रखी, कानून की मुखालफत, कानून के खिलाफ किसने किसने अपनी बात रखी। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना खुद थे। इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन, 3 जजों की बेंच में सुनवाई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी, ये 3 जो वकील हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। राजीव धवन ने भी बात रखी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपना तर्क रखा, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से अपनी बात रखी गई। सीजेआई ने कई अहम टिप्पणियां की और अंतरिम आदेश पारित करने का, पास करने की एक नौबत भी आ गई थी। हालांकि उस आदेश को एक तरह से वापस ले लिया गया, आदेश सामने नहीं आया। लेकिन कल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों की मांग थी कि कल इस पर सुनवाई हो और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी। दोपहर 2 बजे कल फिर से केस को सुना जाएगा। अब तक की सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और साथ ही विवादों के निपटारे को लेकर अपनी दलील रखी। मुख्य तौर पर यह एक तरह से आप कह सकते हैं मुद्दा रहा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अनुच्छेद 26 पर भ्रमित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस फ्रीडम को दर्शाता है, धार्मिक संपत्ति के प्रावधानों का जिक्र इसमें है। सीजेआई ने कहा, जहां तक भूमि कानूनों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संरक्षण प्राप्त है। विपक्ष की तरफ से यूं कहे कि जो कानून की मुखालफत कर रहे थे उनकी तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ काउंसिल और बोर्ड में पहले सिर्फ मुसलमान होते थे, अब हिंदू भी हिस्सा हो सकते हैं। कहा कि संसदीय अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों का सीधा अतिक्रमण है। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि प्रशासन आदि से जुड़े आर्टिकल 26 के शब्दों को आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। क्लियर किया उन्होंने। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधानों को लेकर सवाल भी किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया। अदालत ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई करना, जो कानून के तहत ऑलरेडी स्थापित हो चुकी हैं, समस्याएं पैदा करेंगी। कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी पुरानी मस्जिद के पास कागज नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को हटाने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था पर आगे फैसला ले सकता है। ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन में नजर आया, लेकिन फैसला क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। संसद से पारित कानून पर बिना विस्तार से सुनवाई की अदालत रोक नहीं लगाती, एक अहम टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। लगातार मांग की जा रही थी कपिल सिब्बल की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि इस कानून पर फिलहाल फौरी रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और रोक नहीं लगाई। कहा भी कि संसद से पारित कानून पर बिना विस्तार से सुनवाई किए बिना अदालत रोक नहीं लगाती है, लेकिन वक्फ बाय यूजर के प्रावधान हटाने से होने वाले प्रभाव को देखते हुए अदालत ऐसा कर सकती है, इसका भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिक्र किया। आगे पूरा मामला समझाएं आसान भाषा में, जल्दी से वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए आपकी एक जमीन है और आप उस जमीन पर कोई मदरसा चला रहे हैं, ईदगाह आपकी है या वहां पर मस्जिद है, कोई भी ऐसा काम जो इस्लाम से जुड़ा हुआ अगर आप वहां कर रहे हैं तो वो वक्फ बाय यूजर के तहत जमीन वक्फ की हो जाती थी। पहले ये प्रावधान था। इस नए कानून में इसको हटा दिया गया है। वक्फ की संपत्ति वही होगी जिसे वक्फ के लिए दान दिया जाएगा, कागजी तौर पर कागज पर मेंशन होगा। इसी पर यह पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान और क्या क्या दलीलें दी गई, किस तरह से चर्चा हुई, ये समझिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदू भी बोर्ड का हिस्सा हो जाएंगे, ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि इसमें समस्या क्या है। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए मेरी एक संपत्ति है और मैं चाहता हूं वहां अनाथालय बन जाए, वक्फ की जाने वाली जमीन का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। वही सवाल उन्होंने पूछा कि वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड का जो फर्क है, उसी से जुड़ा सवाल पूछा उन्होंने कि अगर मैं अपनी जमीन पर अनाथालय बनाना चाहता हूं तो रजिस्ट्रेशन क्यों है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वक्फ रजिस्टर कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपकी मदद करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी सवाल उठाया, कहा कुछ प्रावधानों पर तो तुरंत रोक लग जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि कानून पर रोक लगाने पर दलील मत दीजिए, अभी इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, ने सरकार का पक्ष रखा। कहा जेपीसी ने विचार विमर्श के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया था। 98 लाख से ज्यादा ज्ञापनों पर जेपीसी ने विस्तृत चर्चा की है।
पहले वक्त में सिर्फ शिया और सुन्नी थे, अब मुस्लिम समुदाय के सभी संप्रदायों को जगह दी गई। सरकार का पक्ष रखते हुए आगे उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून को ऐसा बनाया गया है जो सभी को साथ लेकर चले, यानी मुस्लिम संप्रदाय में भी अलग अलग जो वर्ग हैं उन सबको साथ लेकर एक कानून चलेगा। ये सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। अगर रजिस्टर्ड है तो वक्फ बाय यूजर को मान्यता है, यानी अगर वक्फ बाय यूजर है लेकिन रजिस्टर्ड है तो उसको मान्यता है। लेकिन फिर कपिल सिब्बल ने इस पर सवाल पूछा, कहा आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की गई, आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया गया है, कहा मुस्लिम उत्तराधिकार में दखल है। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, किसी खास धर्म के लिए नहीं, एक तरफ उन्होंने इशारा किया। अनुच्छेद 26 सभी समुदाय पर लागू होता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है। विवाद में सरकारी अफसर से जांच असंवैधानिक है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार घोषित कर सकती है कि प्रॉपर्टी उन्हीं की है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कहा 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसे कितने मामले हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में कानून आपके पक्ष में है। सभी पुराने स्मारक, जामा मस्जिद संरक्षित ही रहेंगे, ये वहां पर क्लैरिफाई किया गया, स्पष्ट किया गया। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। वक्फ कानून बनने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया, एक तबके ने इसका रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की गई कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे लोग और कुछ राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने वक्फ कानून के पक्ष में, समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हम इसके पक्ष में हैं। कुल याचिकाएं, अब तक 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और इनमें से सूचीबद्ध याचिकाएं यानी कि जो लिस्टेड केसेस हैं 73 में से महज 10 हैं जिन पर आज एक तरह से सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज या फिर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी याचिकाएं दी गई हैं। कई सारे तर्कों का जिक्र है, बातों का जिक्र है और उन्हीं बातों के आधार पर कानून पर रोक लगाने की मांग किया जा रहा है, की जा रही है। पहला लॉजिक ये है, दावा यह है कि वक्फ कानून में मुसलमानों से ही भेदभाव हो रहा है। कहा गया कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है, इसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है, धर्मीय दखल है। फिर आर्टिकल 14, 15, 26, 29, 14, 15 समानता है, 26, 29 आप इसे धार्मिक मामलों के रेलेवेंस से जोड़कर देख सकते हैं। ऐसे पहलुओं का जिक्र करके मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है इन याचिकाओं में। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था की परवाह किए बिना पदेन सदस्यों के तौर पर लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्यों का मुस्लिम होना जरूरी है। तब सबको इंतजार गुरुवार का है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे सुनवाई करेगा और अंतरिम आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है, तर्क तथ्य क्या रखे जाते हैं, एक पहलू पर हमारी नजर होगी।